घर के कमरे की खिड़की खोल गया। प्यारे बच्चों, खिड़की खोलने के समय आप देखोगे, आप कोशिश करोगे जो मतलब बल्ब होगा उसको आप बंद करोगे, थोड़ी सी मतलब कमरे की जो लाइट है वो थोड़ी सी कम करोगे, बंद करोगे। बाहर से जो सनलाइट आएगी खिड़की खोल के आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे या आपने देखा होगा, वो जो लाइट जो ही पास होती है खिड़की से, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे इस खिड़की से। ऐसा लगता है कि ये पार्टिकल, ये डस्ट कहां से आया है। आइंस्टाइन ऑब्जर्व दैट कि जो लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, जब आप 12th में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में एक साइंटिस्ट, एक बहुत ही बेहतरीन जिसका नाम है हैगन, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, डायफ्रैक्शन दिखाई है हमें, पोलराइजेशन दिखाई है हमें, इंटरफेरेंस दिखाई है हमें, यंग डबल स्लिट किया दिखाया हमें। ये सब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमें प्रूफ करके दिया है। सर आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की बनी है। लेकिन हैगन ने क्या कहा? हैगन ने कहा प्यारे बच्चों, ये जो लाइट है ये वेव की फॉर्म में चल रही है, ऐसी वेव की फॉर्म में चल रही है। अब क्या करें? अब किसका माने हम? आइंस्टाइन का माने? पार्टिकल्स की बनी। हैगन ने कहा, मैंने भी प्रैक्टिकल, उसने भी प्रैक्टिकल किया। He observed that light is made up of particles, and Hagen observed that light is just looking like a wave. ये वेव की फॉर्म में चल रहा है। किसका माने? किसका माने हम? आइंस्टाइन का माने या हैगन का माने? तो लड़ाई नहीं की उन्होंने क्या किया? गौर और फिक्र करने के बावजूद उन्होंने कहा आपका भी सही, मेरा भी सही, मैं भी अपने हिसाब से सही, मैंने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है, उसने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको याद रखना है कि लाइट का जो नेचर होता है वो दो होता है, दोनों होता है, ड्यूअल नेचर के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज क्या क्या? एक है पार्टिकल नेचर प्यारे बच्चों, एंड वेव नेचर। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइट का जो नेचर है ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी, इसी को हम ड्यूअल नेचर से कहते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइट। तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइट ट्रैवल होती है बहुत ही फास्ट जाती है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है जो इसको लेके जाएगा, लेके आएगा हमारे पास सन से। नो, लाइट हैज नो नीड, किसी भी कोई भी जरूरत ही नहीं होती किसी मीडियम की, वो पकड़ के लाएगा, उसको हमारे तक पहुंचाएगा। नो, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? लाइट पार्टिकल्स की भी बनी है, वेव्स की बनी, मतलब लाइट वेव की फॉर्म में बनी। बहुत सारी वेव्स होती हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखना है हमें। ये जो वेव चलती है, लाइट एक वेव की फॉर्म में चलती है प्यारे बच्चों, और वो वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, चाहे पहाड़ आए सामने, चाहे कोई भी इंसान आए सामने, लाइट तो चलती रहेगी। तो लाइट चलती है एक वेव की फॉर्म में। सर वेव्स का नाम क्या है मुझे बताइए? सर उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सब हम कहेंगे प्यारे बच्चों, लाइट travels in the form of electromagnetic waves, electromagnetic waves। ये जो इलेक्ट्रो, दो चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक है इलेक्ट्रॉन्स की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, और मैग्नेटिक फील्ड की बात, दो फील्ड। वो वेव्स अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐसे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, ये होगा इसको परपेंडिकुलर, ये होगा इसको। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे को, उन वेव्स को हम जानते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से। तो दोनों में ऐसा भी कहूंगा लाइट ट्रांसवर्स वेव। कोई बोलेगा क्यों ट्रांसवर्स वेव? बोलना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो उन वेव्स को हम जानते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। So light is also a transverse wave. It's also a transverse wave. और प्यारे बच्चों, लाइट बहुत ही फास्ट जाती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लाइट किससे, लाइट कहां से जाती है प्यारे बच्चों? वो ऑब्जेक्ट्स
जिनसे फुली लाइट ट्रांसफर होगी, फुल्ली 100%, जैसे कि प्लेन मिरर आपके पास होता है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जहां से पूरी की पूरी लाइट ट्रांसफर होगी प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट। और दूसरा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, जहां से लाइट आधी ट्रांसफर होगी, देखिए इधर प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होती है जिनके जरिए पूरी की पूरी लाइट ट्रांसफर होगी, पास ऑन होगी। एग्जांपल कोई बोलेगा, बोल रहा प्लेन मिरर्स, सेकंड ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट बोटल्स, या आपके पास जो होते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स, ये सब के सब जो एग्जांपल्स हैं, अगर उन पे लाइट डालेगी पूरी की पूरी लाइट पास ऑन होती है, उन्हीं मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। सेकंड वन दैट्स कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट प्यारे बच्चों, जहां से पूरी की पूरी लाइट पास ऑन नहीं होगी, आधी लाइट पास ऑन होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास ऑन होगी। जैसे कि हमारे पास स्कार्फ होता है, अगर स्कार्फ से हम लाइट पास ऑन करते हैं, या जो कि पूरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स नहीं होते हैं, और उनसे अगर हम लाइट पास ऑन करेंगे तो पूरी की पूरी पास ऑन नहीं होती है, आधी पास ऑन होती है। सो वी कॉल दिस मटेरियल्स एज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। एंड लास्ट वन दैट इज ओपेक। ओपेक प्यारे बच्चों, आपके पास एग्जांपल है, ये दीवार है आपके पास, ये वॉल है आपके पास, या आपकी खुद की बॉडी है आपके पास, अगर लाइट ऑन पास करेंगे पास नहीं हो जाएगी, पास ऑन नहीं हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उन मटेरियल्स को जहां से कुछ भी लाइट पास ऑन नहीं होगी, उनको हम ओपेक के नाम से जानते हैं। जैसे कि वुड्स है, जैसे कि ब्रिक्स है, जैसे कि वॉल्स है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स यू हैव, जहां से आपको पता चलेगा कि मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट है, मटेरियल ओपेक है। तो प्यारे बच्चों, अभी लाइट जो है बहुत ही तेज जाती है, कितनी स्पीड से सर, किस स्पीड से? लाइट की जो स्पीड होती है प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट प्यारे बच्चों होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट? 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट प्यारे बच्चों। तो इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लाइट, कुछ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वी हैव सम फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन है, सरफेसेस है, ठीक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी यहाँ से सीखा है, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क। ठीक है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर अगेन। थैंक यू।